दोस्तों, मेरा नाम है नीलेश मिश्रा। कहानियां सुनाता हूं। याद शहर में आपका स्वागत है। आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूं अपनी लिखी एक कहानी, डियर वाइफ डियर हस्बैंड। चलिए शुरू करता हूं। डियर हस्बैंड, आज टीवी पे मैं एक प्रोग्राम देख रही थी जिसमें लिखा था कि शादी के 3 साल बाद हस्बैंड और वाइफ एक दूसरे से बोर होने लगते हैं और अपने दिल की फीलिंग्स एक दूसरे से कह नहीं पाते। टीवी वाली साइकोलॉजिस्ट मैडम ने कहा कि ऐसी हालत में कपल्स को एक दूसरे को चिट्ठी लिखनी चाहिए और उसमें ईमानदारी से अपनी फीलिंग्स कहनी चाहिए जो वो फेस टू फेस नहीं कह पाते। इसलिए मैंने तुमको दूसरे कमरे में लॉक कर दिया है और खुद इस कमरे में लॉक हो गई हूं और अब हम अपनी फीलिंग्स एक दूसरे को लिखेंगे। टीवी पे क्रिकेट देखने की कोशिश मत करना, क्योंकि मैंने केबल का तार हटा के फोल्ड करके लकड़ी वाली अलमारी में रख दिया है। चलो अब ध्यान से लिखो। देखो, मेरी फीलिंग्स ये हैं कि तुमको मुझसे अच्छी वाइफ तो सारे यार्ड शहर में मिल ही नहीं सकती। बल्कि ये बात तो मुंह दिखाई के बाद तुम्हारी मम्मी ने खुद मुझसे कही थी। मुझे याद है, मैं अपना गोटे वाला लहंगा पहन के जा रही थी लेडीज संगीत के लिए और वो गेस्ट को विदा करके आई थी और बोली, पप्पी बेटा, हमारा विकास ना बुद्धू है, वो तो तू मिल गई, अब जिंदगी बन जाएगी इसकी। देखा, बना दी ना जिंदगी। और तुम्हारे मुंह से तो 2 बोल नहीं फूटते हैं कि पप्पी थैंक यू, तू इतना काम करती है, कभी 2 मिनट आराम भी कर लिया कर। कि पप्पी तू बड़ी सुंदर लग रही है आज, तू लाल कलर पहना कर, तुझ पे सूट करता है। कि भाई पप्पी, तू जो बैगन का भरता बनाती ना, बाय गॉड 5 स्टार का कुक नहीं बना सकता। क्यों क्यों ऐसे 2 बोल तारीफ के कहने में मुंह में छाले पड़ जाते हैं तुम्हारे? क्या मैं नहीं करती तुम्हारी तारीफ? धत तेरे की, इस पेन की रिफिल को भी अभी खत्म होना था। रुको, हाँ मिल गया दूसरा पेन। तुम ना सब मर्द एक जैसे होते हो। तुम्हें ना एक दिन के लिए वाइफ बन के देखना चाहिए। नानी याद आ जाएगी। जब जाओगे ना ससुराल, 1 फुट का घूंघट डाल के चल रहे होगे, बस पैर दिखाई देंगे। एनीवे, माइंड मत करना। सच्ची सच्ची सब लिखनी है ना अपने दिल की बात लेटर में। लेकिन कभी बहू बन के देखना, तब फील होगा। और मुझे पता है वहां बगल के कमरे में तुम क्या कर रहे होगे, कोस रहे होगे मुझे। और क्या, ज्योतिषी ने कहा था ससुराल में राज करेगी पप्पी, और यहां गुलामी करवा रहे हो मुझसे। गुलामी। डियर वाइफ, पप्पी तेरे ना यही चीज मुझको पसंद नहीं आती। अब तूने टीवी पे किसी को कहीं कहते सुन लिया कि हस्बैंड वाइफ को 3 साल बाद एक दूसरे को लेटर लिखना चाहिए, तो तूने मुझको कमरे में लॉक कर दिया, कागज पेन थमा दिया, केबल का तार निकाल दिया। अरे भाई, केबल का तार निकालने की क्या जरूरत थी यार? यार यही है ना तेरा हमेशा का लफड़ा। चल, अब मुझे सच्ची सच्ची लेटर लिखना है ना, तो ये ले मेरी फर्स्ट कंप्लेन। कोई तुझसे कुछ कह दे, तू मान जाती है। अपनी अकल तो लगानी नहीं है। मिसेस खरबंदा ने कह दिया कि दरवाजे पे एंटर करते ही शीशा होना चाहिए, तो तू अकेले ही ऑटो में सादिक नगर, इमेजिन, सादिक नगर जाके 3000 का शीशा ले आई है? अब गुड लक का तो पता नहीं, जो भी मेहमान आता है सबसे पहले अपने बाल सेट करता है, फिर अंदर आता है। तू ना बड़ी सीधी टाइप है, तो अभी भी बड़ी, वो क्या कहते हैं ना, बहन जी टाइप है। अरे यार, थोड़ा सा मेकअप शेकअप सीख ले। एक बात बता, तू जीन्स क्यों नहीं ट्राई करती? मुझे पता है पापा जी को बहुओं का जीन्स वीन्स पहनना पसंद नहीं है, लेकिन जब वो आ रहे होंगे तो तू फिर से अपनी साड़ी और चूड़ा पहनने लग जाना है। टेक डोंट माइंड, तूने कहा था ना सब जो दिल में है वो बोल दूं, वही बोल रहा हूं। अच्छा, एक और शिकायत है मेरी। पप्पी, तेरे को ना खाना बनाना नहीं आया अभी तक, बाय गॉड। मतलब रोज ऑफिस के सारे लोग लंच बॉक्स खोल के बैठते हैं, मैं नहीं जाता। कह देता हूं, नहीं यार तुम लोग जाओ खाओ, मुझे काम है अभी थोड़ा, बाद में खाता हूं चुपचाप। क्यों पता है? क्योंकि मैं नहीं चाहता कि कोई आलू खाए और फील करे कि अरे विकास की वाइफ ने कितना नमक डाल दिया है। सब चिढ़ाते हैं कि विकास तो भाई अपनी वाइफ के बनाए पकवान कभी शेयर ही नहीं करना चाहता, इसलिए सबके साथ लंच ही नहीं करता। अब तू ही बोल ना, कोई कढ़ी में 6 चम्मच नमक डालता है क्या? 6 चम्मच? और बताऊं तू मेरे जो पैकिंग करती है ना टूर पे जाने के लिए, मैं होटल में बैग खोलता हूं तो लगता है कि खुद को झापड़ मार लूं या अटैची को। यार पता है कितनी मीटिंगों में मैं एक मोजा पहन के गया हूं, पैंट नीचे पुश करता रहता हूं बार बार की एड़ी ना दिख जाए। पप्पी तू ना एकदम सिंगल पीस है यार।
रुक जा, पेपर और ले आऊं। बहुत शिकायतें याद आ रही हैं अभी तेरी। डियर हस्बैंड, तुम्हें कभी तो फील होता होगा ना कि तुमने मेरी कदर नहीं की कि इतना अच्छा खाना बनाती हूं मैं। कढ़ी बनाना तो खास तुम्हारे लिए सीखा मैंने। शाम को मिसेज आहूजा कितनी बार कहती हैं वॉक पे आ जा, वॉक पे आ जा, नहीं जाती। क्यों? क्योंकि उस समय तुम्हारे आने का टाइम होता है। और मैं जानती हूं कि तुमको सक्सेना अंकल के घर से चाबी मांगना कितना नापसंद है। बीएड किया था ये सोच के कि कहीं टीचिंग करूंगी, बच्चों के साथ बात करना अच्छा लगता है ना मुझे, तुम तो जानते हो। लेकिन नौकरी नहीं की ना। किसकी खातिर? किसकी खातिर? तेरी खातिर। तुम्हें हमेशा बताती रहती हूं ना कि नौकरी करने का शौक नहीं मुझे, घर पे रहना अच्छा लगता है। झूठ बोलती हूं। मैं कितनी बार हसरत से खिड़की के बाहर देखती हूं, जो पड़ोस की सारी लेडीज सुबह सुबह अच्छी अच्छी साड़ियां पहन के वर्किंग वुमेन बन के बस स्टॉप की तरफ जा रही होती हैं, इतने कॉन्फिडेंस से। तुम्हें क्या लगता है मेरा मन नहीं होता वर्किंग वुमन बनने का? मैं भी कंप्यूटर इस्तेमाल करना चाहती हूं, ईमेल करना चाहती हूं, वो क्या कहते हैं, चैट करना चाहती हूं। लेकिन तुम्हें तो लगता है कि पप्पी तो उल्लू है, कंप्यूटर का क्या करेगी, गेम खेलेगी बस। तुम्हें पता है कुछ, मैं बीकॉम की क्लास में पूरे याद शहर में 4th नंबर पे आई थी, 4th। मैम कहती थी बेटा तू बहुत अच्छी टीचर बनेगी। और यहां टीचर नहीं, फटीचर बना के रखा हुआ है। मेरी फ्रेंड सर्कल क्या है पता है? बाई, दूध वाला, पेपर वाला, जमादार। कितनी अकेली फील करती हूं पता है तुम्हें? एक एजुकेटेड लड़की जब घर बैठती ना शादी करके, हस्बैंड की सेवा करते हुए, तो क्या फील करती है पता है तुमको? लो जी मैं तो रोने लगी। पता है क्या कहोगे? पपी तेरा यही प्रॉब्लम है, तू हर बात पे रो देती है, बात बाद में खत्म होती तू रो पहले पड़ती है। पर क्या करूं, बुरा लगता है, रो देती हूं, डोंट माइंड ना। पर क्या सोचते हो, मेरे सपने नहीं थे शादी के पहले। जैसी भी थी, एक छोटी सी नौकरी थी, मैंने सब छोड़ दिया। इस देश में हम जैसी लड़कियों की यही किस्मत है। शादी तक जिंदगी हमारी, फिर ससुराल की। डियर वाइफ, यार पप्पी एक बात बता, तुझे ना मुझ में हमेशा प्रॉब्लम ही क्यों दिखती है? तू मुझे परफेक्ट क्यों बनाना चाहती है? तू मेरी लाइफ को कंट्रोल क्यों करना चाहती है? टीवी का रिमोट कभी देती नहीं है, मेरी लाइफ का रिमोट कंट्रोल छीनना चाहती है। तू टीवी देख चुकी, सोने जा रही है, तो भाई साहब मैं भी टीवी स्विच ऑफ करके चल दूं? है? वाह जी वाह, ये कहां का इंसाफ है? तुझको मुझ पे ब्राइट कलर पसंद है तो मैं जबरदस्ती लाल पीला हो जाऊं? है? अगर मैं हफ्ते 2 हफ्ते में 3-4 बार मिठाई खाना चाहता हूं तो उस पे हंटर लेके मेरे पीछे पड़ गई। यार लड़कियों का ना ये सीन कभी समझ नहीं आता मुझे। जब कुंवारी होती हैं तो अपने आप को पूरा ढाल देंगी अपने बॉयफ्रेंड के रंग में। उसको कुल्फी पसंद है तो कुल्फी खाएंगी, चाहे लाइफ में हमेशा कुल्फी से छी छी कह के नफरत की हो। है? उसे कुल्फी के ऊपर फालूदा पसंद हो तो देख लीजिए कैसे मन में राम 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 करते हुए फालूदा भी डलवाएंगी। उसको चाइनीज पसंद हो तो खुद को चाहे जितना समोसा खाना हो, चाट खाना हो, जाके मंचूरियन ऑर्डर करेंगी और मजे में खाएंगी। अगर बॉयफ्रेंड को गजलें पसंद हो और खुद को डांस नंबर, तो भी मजा आ रहा है कि जगजीत सिंह की सीडी खरीदना ना शुरू कर दें। और बाय गॉड, जिस दिन शादी हो गई उस दिन तो जैसे एक सीधी सादी ब्राउन पेपर की जिल्द लगी कॉपी का जिल्द उतर गया और अंदर निकला एक नया चेहरा। ओए ओए, अब तो भाई मजाल है कि हस्बैंड भी कुल्फी फालूदा खा ले। हैं? बस तू वही जिल्द लगी कॉपी है पप्पी। शादी के पहले मैं जो पहनूं तुझको अच्छा लगता था, मैं जो कह दूं तुझे बड़ा क्यूट लगता था, और अब पार्टी में अमर शुक्ला के जोकों पे तू बड़ा हंस रही थी। हैं? जैसे हम जोक नहीं सैड सॉन्ग गा रहे हो। हम नहीं जलते क्या? हमारी फीलिंग्स नहीं है क्या? शादी के 3 साल हो गए, हमें भी मन करता है पहले की तरह तू अब भी हमारे साथ शरारत करे, हमारे साथ पिक्चर देखने जाए। जब पापा जी नहीं देख रहे हो तो चुपचाप गाल पे एक चुम्मी देके चली जाए। हमें भी मन करता है तू सुबह सुबह प्यार से जगाए, हमको चाय का प्याला दे, अपना खूबसूरत खूबसूरत थोबड़ा दिखा के दफ्तर में मेरे एक मनहूस दिन को नॉन मनहूस बना दे। बट आई थिंक तू ना बदल गई पप्पी। डियर हस्बैंड, तुम ना बदल गए हो। लड़के सब एक जैसे होते हैं। जब बॉयफ्रेंड होते हैं तो 20-20 किलोमीटर स्कूटर चला के आएंगे 5 मिनट मिलने के लिए। मंदिर में गर्लफ्रेंड से मिलने का मौका हो तो इतने धार्मिक हो जाएंगे कि भैया नहा धो के, साफ सुथरे कपड़े पहन के, जूते उतार के प्रसाद की लाइन में लग जाएंगे। कहो 16 सोमवार कर डाले। जब बॉयफ्रेंड होते हैं तो लड़की कह बढ़ दे कि जलेबी खानी है? अरे चाहे हलवाई के घर जाके उसको नींद से जगा के, अंगोछा उड़ा के, साइकिल के पीछे बिठा के, गली में उसकी दुकान में जाके चाशनी बनवानी पड़े, लेकिन भैया जलेबी सट्ट से मिल जाएगी।
और जब वही बॉयफ्रेंड हस्बैंड बन जाते हैं, अरे दैया मैं तो तुमसे कह के हार गई कि मेरी चप्पल टूट गई, चला नहीं जा रहा है, जरा मछली मोहल्ले की मार्केट से चप्पल दिला दो। ना जी ना, मजाल है कि साहब टस से मस हो। पप्पी तुम ही चली जाओ यार, मैं थक गया हूं। अरे हम तो यहां जैसे मुगलिया सल्तनत के सिंहासन पे बैठे रहते हैं ना, हम थकते थोड़ी है ना। पोछा तो हमारे दरबारी लगाते हैं, मार्केट से सब्जी तो दरबारी लाते हैं। तुमने सोचा कभी हमारे पाँव में कितना दर्द रहता है जब रात को बर्तन साफ करके आते हैं? कैसे फट गए हमारे पाँव पानी में काम कर करके। तुमसे तो ये कभी ना हुआ कि पप्पी तेरे लिए ये मॉइस्चराइजर लाया हूं, पप्पी चल तुझको शिमला घुमा लाता हूं एलटीए की छुट्टी पे। और जबकि हम जब देखो ये सोचते रहते हैं कि विक्की को क्या अच्छा लगेगा, विक्की इस बारे में क्या सोचेगा है। और तुम कभी नोटिस करो तब ना। तुम्हें पता है मैं कितना टाइम लगाती हूँ ड्रेसेस खरीदने में, ये सोचते हुए कि तुमको क्या अच्छा लगता है, या सब्जी मार्केट जाके सब्जी खरीदने में कि विक्की को कटहल पसंद नहीं है। देखो विक्की, मुझको पता है कि मैं दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की नहीं हूं, लेकिन कभी कभी अच्छा लगता है पत्नियों को कि उनके हस्बैंड उनको झूठ मूठ ही कह दें, झूठ मूठ यकीन दिला दें कि हाँ वो दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की है। डियर वाइफ, यार पप्पी 20 मिनट हो गए यार, एक ही घर में बैठे बैठे तेरा चेहरा नहीं देखा, कुछ अजीब सा लग रहा है। मिस टाइप का कर रहा हूं यार तुझे। अब तक तू एक बार जरूर पूछ चुकी होती, चाय पीनी है क्या? कितना ख्याल रखती है यार तू मेरा, और मैं हूं कि 20 मिनट से मैं तेरे अगेंस्ट भड़ास निकालता जा रहा हूं। देख मेरी फॉल्ट नहीं है, तूने कहा था कि कागज पे दिल की बात लिखो। भड़ास निकाल तो ली, लेकिन थोड़ा सॉरी टाइप फील कर रहा हूं। हम मर्द लोग ना, जब हमको मौका मिलता है ना, बीवियों की बुराई करने लग जाते हैं। यार क्या है, हम थोड़ा कैरिड अवे हो जाते हैं। शायद शादी के बाद क्या होता है कि हर लड़का और लड़की एक दूसरे को थोड़ा फॉर ग्रांटेड लेने लग जाते हैं। जैसे प्यार तो सिर्फ एक टोटका हो, एक ट्रिक जिसको लोग सिर्फ इसलिए इस्तेमाल करते हो कि दूसरा आदमी शादी के लिए राजी हो जाए। जब मैं तेरा बॉयफ्रेंड था तो सोचता था कि शादी होगी तो पप्पी को ये ले आऊंगा, वो ले आऊंगा, वहां घुमाने ले जाऊंगा, ये सरप्राइज दूंगा, वो गिफ्ट दूंगा। पहले मैं 20-20 किलोमीटर स्कूटर चला के आता था तो उससे 5 मिनट मिलने के लिए। अब रोज सामने होते हैं, रोज साथ रहते हैं, पर बात ही नहीं होती। वैसे गलती हो सकता है मेरी हो पप्पी। हस्बैंड बनने के बाद ना शायद हम लवर बनना भूल जाते हैं। ये सोचते हैं कि पहले तो मिलने को तरसते थे, अब तो साथ ही रहते हैं। ना वो कहीं जाने वाली है, ना प्यार, अब फिक्र कैसी है? यार पप्पी क्या होता है ना कि हम मिडिल क्लास फैमिली में रोज की जद्दोजहद मारा मारी में भूल जाते हैं कि एक दूसरे के लिए इमोशन एक्सप्रेस करना भी उतना ही जरूरी है जितना रोटी खाना। एक दूसरे को एक दूसरे की अहमियत बताना जरूरी है। ये कहना कि हाँ तुम जरूरी हो मेरे लिए, मेरी जिंदगी तुमसे पूरी होती है। हाँ अगर हम 20 मिनट तुझको एक ही घर में रहते हुए नहीं देख पाए तो खाली खाली महसूस करते हैं, मिस करते हैं। पपी हम ना कोई हीरो हीरोइन तो है नहीं, हम तो एक एवरेज इंडियन कपल है यार। पापड़ अचार खाते हैं, पिक्चर देख के रो लेते हैं, लेकिन तू मुझको खास फील कराती है पप्पी। मैं आज तुझसे वो कहना चाहता हूं जो मैं तुझसे शादी के बाद कभी नहीं कह पाया, कहना भूल ही गया। पप्पी आई लव यू यार, आई एम सॉरी। अब अच्छा हस्बैंड अच्छा लवर बन के भी दिखाएगा। बस इतनी सी थी ये कहानी। दोस्तों ये थी मेरी लिखी कहानी, डियर वाइफ डियर हस्बैंड। उम्मीद है कहानी आपको अच्छी लगी होगी। अपना फीडबैक सीधे मुझे भेजिएगा इन 3-4 तरीकों से, चाहे ट्विटर या इंस्टाग्राम पर या फेसबुक पर, जहां हमारे पेज, हमारे हैंडल्स के नाम हैं नीलेश मिश्रा, NEELESHMISRA। अभी चलता हूं, जल्द मिलूंगा फिर लेकर अपनी लिखी एक नई कहानी याद शहर में।